दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव मेटकरवादी। ये एक पोस्ट है और ये आर भारत के पत्रकार हैं अर्नब गोस्वामी। ये पोस्ट है, इसका हम पढ़ रहे हैं कि इसका लेख है अर्नब गोस्वामी अपने कार्यक्रम की टीआरपी बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी पैनलिस्टों को भारत को गालियां देने और उसकी आलोचना करने के लिए भारी पैसा देता है। हामिद मीर पाकिस्तानी पत्रकार हैं, इनका ये कहना है। थोड़ा पोस्ट भी आप लोग देख लें। देखिए, ये है पोस्ट और ये कहना है पाकिस्तानी पत्रकार का। इसका वीडियो भी हम अभी आप लोगों को आगे दिखा रहे हैं। तो समस्या इस बात की है दोस्तों, ये जो हो रहा है इसको देखने वाला क्या कोई इस देश में है नहीं। जब चुनाव का समय था तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि 40 दिन मुझे दो और 40 दिन के बाद जहां अगर मैंने गलत किया तो जहाँ कहोगे वहाँ, जिस चौराहे पे कहोगे उस चौराहे पर आकर के आ जाऊँगा मैं और मुझे जो है फांसी पे लटका देना। ऐसा इनका कहना था। और आज क्या हो रहा है ये आप लोगों के सामने है। अब इसका हम वीडियो भी दिखा रहे हैं। तो ये पाकिस्तानी पत्रकार को पैसा दे करके और जो है भारत को गालियां दिलवाने का काम कर रहा है। और इसमें सेटलमेंट इन लोगों का है कि 10 मिनट का समय अगर दो पत्रकारों को दिया जा रहा है तो पाकिस्तानी पत्रकार को 3 मिनट और भारतीय पत्रकार को 7 मिनट। इस हिसाब से अब वह जो है बात करेंगे ऐसे। ये अर्नब गोस्वामी बात हम कर रहे हैं, बात करेंगे ऐसे कि जैसे मालूम पड़ेगा कि ये बहुत बड़े देशभक्त हैं। इनके जैसा देशभक्त कोई है ही नहीं है इस देश में। तो इनका वीडियो हम अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं और आगे आप लोग देखिए कि क्या हाल है। और यही सब हुआ तो क्या होगा इस देश का, जिस देश में ये देशद्रोही को ही आतंकवादी कहा जाता है। तो जब ऐसे ऐसे आतंकवादी इस देश में भरे पड़े हैं जो सरेआम गाली दिला रहे हैं, अरे इनको ये सोचना चाहिए कि एक माँ वह माँ होती है जो जन्म देती है और दूसरे भारत को भी भारत माता का दर्जा दिया गया है। बहुत से लोग कहते हैं भारत माँ भारत माँ। तो अब ये अपनी भारत माँ को गाली दिलवा रहा है। कितना बड़ा ये आतंकवादी है। और ये समय जो है 2-4 दिन का समय भी बीत गया है और बावजूद अब तक कुछ हुआ नहीं। और ऐसे ही एक कोई कवि टाइप का आदमी थे महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे शिंदे सरकार का जो उन्होंने गुणगान कर दिया था और जो भी बातें कही थी उन्होंने सारी बातें सही कही थी। बावजूद जिस जगह पे ये शो हुआ था उस जगह पे यही आतंकवादी जो है पहुंच करके और पूरा तोड़ फोड़ किए थे। तुरंत समाचार आते आते। और यहाँ कितना दिन हो गया और अभी तक कोई हालचाल लेने वाला नहीं। क्या कर रहा है इस देश का प्रधानमंत्री।
सो गए हैं हमेशा के लिए, केवल बड़की कुर्सी चाहिए। सुनिए आप लोग ये वाला वीडियो, जिसमें पत्रकार खुद बता रहे हैं कि कैसे कैसे हुआ। इसमें जो है ये पाकिस्तानी पत्रकार जो हैं, इनका भी बयान आप लोगों को सुनाएंगे हम। लेकिन क्या करें, थोड़ा सा हमारी मजबूरी है होगा अगर देश के लोगों कि सीरियस जर्नलिस्ट है। सुनिए। और हामिद मीर आप कह सकते हैं कि शायद इकलौते ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने 3 बार ओसामा बिन लादेन का इंटरव्यू किया। 60 साल के हामिद मीर पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम है। अब कोई कहेगा कि पाकिस्तान की बात पर यकीन कर रहे हो और अर्नब गोस्वामी पर शक कर रहे हो। ये पाकिस्तान पर यकीन करने वाली बात या पाकिस्तानियों पर यकीन करने वाली बात नहीं है। दरअसल अर्नब गोस्वामी का खुद का चेहरा वो इतना पिटा हुआ है कि लोग अर्नब गोस्वामी पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान या पाकिस्तानी जर्नलिस्ट उनको तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन बात यह है कि अर्नब गोस्वामी का खुद का एक अपना इतिहास है। ये आदमी खुद कितनी बार किस तरीके से पलटी मार चुका है, और इस आदमी को, जो आदमी खुद एक चैनल पर नौकरी करता था और कैसे इतने बड़े बड़े चैनल इसने खड़े कर दिए। इस देश में बहुत सारी एजेंसियां जो है वो काम करती हैं, लेकिन कभी अर्नब गोस्वामी की वाकई जो है वो तहकीकात हुई है क्या कि कैसे एक आदमी जो नौकरी कर रहा था मैच चैनल के अंदर, और नौकरी करने वाले आदमी ने कैसे इतने बड़े चैनल सेटअप खड़े कर दिए। किसका पैसा लगा, किसकी फंडिंग हुई, खैर छोड़िए उस बात ये है सीरियस बात है। अरे उस बात को छोड़िए क्यों। अब यही न देशद्रोही आदमी है जिसको आतंकवादी कहा जाता है, तो इसके पास पैसा नहीं रहेगा तो किसके पास रहेगा। और सुनिए आप लोग। मुद्दे की बात है कि अर्नब गोस्वामी क्या वाकई पाकिस्तान के लोगों को अपने शो पर बुलाता है। ये सच है कि पाकिस्तान के तमाम पैनलिस्ट वो अर्नब गोस्वामी के चैनल पर दिखाई देते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ये बात भी सच है कि अर्नब गोस्वामी पर आने वाले पाकिस्तान की तरफ से पैनलिस्ट, इसमें पत्रकार होते हैं, राजनेता होते हैं, राजनीतिक विश्लेषक होते हैं, वो आकर के भारत को गाली भी देते हैं। बहुत बार ऐसी वीडियो देखने को मिली है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो क्या फिर जो हामिद मीर कह रहे हैं कि हमें ये कहा जाता है अर्नब गोस्वामी के चैनल पर बुलाने के लिए कि आप आइए, आपको पैसा भी मिलेगा, आपको भारत को गाली भी देनी है, लेकिन गाली देने के बाद गाली खानी है। मतलब अगर 10 मिनट की कोई वीडियो है तो उसमें 2 मिनट पहले आप इंडिया को गाली दीजिए, और जब आप इंडिया को गाली देंगे फिर उसके बाद में अर्नब गोस्वामी अपने आप को राष्ट्रभक्त दिखाएगा। ये सारी बातें मैं हामिद मीर के जरिए उनके हवाले से आपको बता रहा हूं और उनकी जुबानी आपको सुनाने वाला। और वो फिर कह रहे हैं कि 2 मिनट जब हम इंडिया को गाली देते हैं वो बैठ करके चुपचाप सुनता है, और फिर उसके बाद में किसी एक बात को पकड़ करके 8 मिनट तक वो फिर हमको गाली देगा, और इससे उसकी टीआरपी जो बहुत ऊपर हो जाती है। तो क्या ये जो हामिद मीर ने जो बात कही है वो बात ऐसी है जो आपको समझ में आ रही है या नहीं? सवाल इस बात का। यही तो खेल हम देख रहे हैं रोजाना। भाई आप या तो पाकिस्तानी को बुलाइए ही मत, पाकिस्तानी को स्पेस ही मत दीजिए। अगर पाकिस्तानी को बुलाया है तो 1 सेकंड के लिए भी उसको ये स्पेस मत दीजिए कि वो भारत को गाली दे, भारत के किसी नेता को गाली दे। इंटरनल पॉलिटिक्स में यहां पर इंडिया के लोग सवाल उठाने के लिए काफी है। तमाम सरकारें, विपक्ष के नेता सवाल उठाने के लिए कितने काफी हैं, इसका एक प्रमाण हम आप लोगों को दे रहे हैं। ये न जाने कितने दिन से गाली पाकिस्तानी पत्रकारों से दिलवा रहा था ये आतंकवादी, जिसका नाम है अर्नब गोस्वामी, और देश का कोई सुनने वाला नहीं। अगर कोई सुना होता तो आवाज़ उठाता। आवाज़ कब और कहाँ से उठी? ये हामिद मीर पाकिस्तानी पत्रकार जब कहे तब ये आवाज़ उठी है, उसके पहले क्यों नहीं आवाज़ उठी? सवाल तो ये पैदा होता है। और सुनिए आप लोग।
लेकिन अगर आप पाकिस्तानियों को पैसा दे करके बुला रहे हैं गाली दिलवाने के लिए, तो फिर तो वाकई जो है ये कहा जा सकता है कि अर्नब गोस्वामी ने जो काम किया है वो कहीं ना कहीं शायद देशद्रोह की श्रेणी में आता है। ये वीडियो सुनिए जिसमें हामिद मीर ये दावा कर रहे हैं। सुनिए आप। मुझे बहुत से लोगों ने बताया कि अर्नब गोस्वामी साहब पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिटिशियंस एंड जर्नलिस्ट, कि अर्नब गोस्वामी हमें पैसे देके कहता है कि इंडिया को गाली निकालो। मैंने कहा क्या? वो कहता है कि इंडिया को गाली निकालो इंडियन टीवी चैनल पे? उन्होंने कहा हाँ, और हम निकालते हैं और हमें बहुत पैसे मिलते हैं। मैंने कहा तो ये क्यों गाली निकलवाता है? कहते हैं वो फिर जो है ना 3 मिनट हमें देता है इंडिया बैशिंग के, 10 मिनट फिर पाकिस्तान बैशिंग करता है, उसकी रेटिंग ऊपर चली जाती है। बात केवल इतनी भी नहीं है दोस्तों, अर्नब गोस्वामी का अपने आप में बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। याद करिए अर्नब गोस्वामी का वो किस्सा जब मैंने आपको बताया था, जब अर्नब गोस्वामी पर आरोप लगे थे कि इसने टीआरपी के लिए कैसे जो है वो पूरा खेल किया, और जहां पर मीटर लगे हुए होते थे वहीं पर पैसे दे करके अपने ही चैनल चलवाता था। इस आदमी ने कैसे शाहरुख खान के बेटे को लपेटने का काम किया। इस आदमी ने कैसे रिया चक्रवर्ती वाले केस में कहा मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो। तो इस आदमी का इतिहास है। इस आदमी ने कैसे पालघर में 2 साधुओं की लिंचिंग के बाद में, अरे इतिहास तो है, तो इतिहास कहाँ है? विश्वगुरु भारत में नहीं इतिहास है? आखिर इसका इतिहास कोई देखने वाला नहीं, बस केवल बड़की कुर्सी चाहिए सारे लोगों को। और सुनिए, सोनिया गांधी को जिम्मेदार ठहराया क्योंकि वहां पर उस वक्त में उद्धव ठाकरे की सरकार थी, और कहा कि वहां पर सोनिया गांधी ने इटली फोन करके बताया होगा। कोई इतनी नीच तक कर नहीं सकता है, सोच भी नहीं सकता है, लेकिन अर्नब गोस्वामी सारी बातें खुल करके अपने चैनल पर बोलता रहा। और अर्नब गोस्वामी को अर्नब गोस्वामी बनाने में कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी बहुत बड़ा हाथ है, इसको भी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि बीजेपी की सरकार आने से पहले ही अर्नब गोस्वामी वो शख्स था जिसने राहुल गांधी का इंटरव्यू किया, और वो इंटरव्यू जिसने राहुल गांधी की एक तरीके से इमेज को डेंट पहुंचाया। तो कांग्रेसियों को आज राहुल गांधी को कुछ बोलने से पहले भी सोचना चाहिए कि आपने किसको कहां से कहां बैठा है। और कांग्रेस में केवल अकेले राहुल गांधी, ये फिर अकेले अर्नब गोस्वामी नहीं मिलेंगे, बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है। जिनको दूध पिलाया, जिनको काजू कतली खिलाई, और पता नहीं क्या क्या दिया, फ्लैट दिए, क्या दिया क्या नहीं दिया। सुन रहे हैं आप लोग? आज कांग्रेस को कैसे लोगों की कहानी यही है, चाहे कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी, कर्म दोनों के एक सा हैं, बस थोड़ा सा फर्क है कि कोई 19 है तो कोई 20 है। आगे सुनिए आप लोग। कल को यही लोग फिर जाएंगे, सरकार बदलेगी, ये लोग फिर कांग्रेस का गुणगान करेंगे और भाजपा का। खैर, सवाल अब ये है कि अर्नब गोस्वामी को क्या वाकई जो है ये किया है। और एक और किस्सा, ये जरा तस्वीरें देखिए आप। प्रीति जिंटा, अभी आपने आईपीएल मैच देखे होंगे, और आईपीएल मैच में एक कमाल की बल्लेबाजी करने वाला एक बड़ा नौजवान युवा लड़का वैभव सूर्यवंशी, वो उभरता हुआ सितारा सामने आया, उसकी तस्वीरें वायरल हुई। लेकिन अर्नब गोस्वामी के चैनल ने किस तरीके का घटियापन दिखाया ये आप देखिए। और अर्नब गोस्वामी का चैनल और काफी चैनल, अलग अलग चैनल, उन्होंने जो है वो घटियापन फैला दिया। और इस घटियापन पर प्रीति जिंटा ने कहा कि कैसे कैसे आप लोग काम कर रहे हैं। देखिए अर्नब गोस्वामी के चैनल ने लिखा था कि थोड़ा घबराए, थोड़ा शर्माए, और फिर जब प्रीति जिंटा ने वैभव सूर्यवंशी को गले लगाया तो फिर क्या हुआ, आग की तरह से वीडियो वायरल हो गया। आग मतलब इन लोगों का अगर आप देखेंगे, इनकी थंबनेल देखेंगे तो इतने घटिया, इतने वाहियात, इतने भड़काऊ। लेकिन खैर, सरकार का सारा जोर यूट्यूब चैनल पर चलता है, अलग अलग यूट्यूब चैनल पर। तो प्रीति जिंटा ने जो है वो ट्वीट किया, और प्रीति जिंटा ने ट्वीट करके कहा कि ये मॉर्फ्ड फोटो है। जिस फोटो को आप लोग चला रहे हैं यहाँ पर, ये फोटो मॉर्फ है, मतलब एडिट करके बनाई गई है, फेक न्यूज है ये। और उसके बाद में वो कह रही कि मैं सरप्राइज्ड हूं, मैं हैरान हूं कि आजकल चैनल जो है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे सुन लिया आप लोगों ने, फोटो को इस्तेमाल कर। ये हाल है
तो यही तो अकेले है नहीं, तमाम पड़े हैं बीजेपी में। एक वो मध्य प्रदेश का मंत्री जिसने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया, उसका भी कुछ नहीं अब तक हुआ। और तमाम भरे पड़े, कोई देखने वाला नहीं है। आखिर क्यों? इन सब बातों पर विचार करें आप लोग कि इस देश में हो क्या रहा है और होना क्या चाहिए। कहीं श्रीलंका और ये बांग्लादेश वाली हाल तो इस देश में कुछ लोगों का हो सकता है, कुछ लोगों का ऐसा सोचना हो कि श्रीलंका और बांग्लादेश वाली हाल हो जाए भारत में, यानी भारत का ये तो विश्वगुरु होने जा रहा है डिजिटल इंडिया में। अगर ऐसा हो गया तब क्या होगा इस देश और जनता का। ये तो हाल ये है। बाकी आप लोग देखिए, कोई भी पड़ोसी देश ऐसा नहीं है जिससे विश्व गुरु की बनती हो। सारे देशों से जो है 36 का आंकड़ा है, तो प्रदेश में तो बन ही नहीं रही है, देश की बन ही नहीं रही है, विदेशों से कहाँ तक बनेगी। ये हाल इस देश का कर दिया गया है, तो करने वाला कौन है? आप लोग नहीं देख रहे हैं, उसको नहीं पहचान रहे हैं। अगर नहीं पहचान रहे हैं तो होने दीजिए जो हो रहा है, चिंता मत करिए, सारा परिणाम सामने आ जाए।